मन के किसी कोने में एक अजीब सी रिक्तता फैलती जाती है। उस रिक्तता का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, फिर भी वो मन को ऐसे घेरे रहती है जैसे धुंध में रास्ता खो गया हो। ऐसे ही किसी मौन क्षण में पहली बार महसूस होता है कि शून्य होना हमेशा विनाश नहीं होता, कभी कभी वही करुणा के उतरने की जगह बनाता है। जब भीतर सब कुछ छूट जाता है, तब जो बचता है वही सच के सबसे करीब होता है। हम जीवन भर अपने मन को भरने की कोशिश करते रहते हैं, कभी इच्छाओं से, कभी उपलब्धियों से, कभी रिश्तों से, कभी मान सम्मान से। पर जैसे ही ये सब चीजें थोड़ी ढीली पड़ती हैं, मन खाली होने लगता है और हमें लगता है कि हम हार रहे हैं। जबकि उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि जो शून्य प्रतीत होता है वही पूर्णता का द्वार है। ये बात सुनने में दार्शनिक लग सकती है, लेकिन अनुभव में ये बहुत साधारण और सहज है। जैसे एक भरा हुआ पात्र पानी नहीं ले सकता, वैसे ही भरा हुआ मन करुणा को कहाँ जगह देगा। इसलिए जीवन कई बार हमें खाली करता है ताकि हम कुछ नया ग्रहण कर सकें। रामचरितमानस में एक भाव बार बार आता है कि प्रभु की कृपा वहां उतरती है जहां अहंकार हटता है। अहंकार हमेशा शोर करता है, उसे अपनी पहचान चाहिए, उसे अपने होने का प्रमाण चाहिए। लेकिन जब मन थक कर चुप हो जाता है, तब एक अलग ही शांति उतरती है। ये वही स्थिति है जहां करुणा का अनुभव होता है। ये करुणा बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से जागती है, जैसे कोई बहुत पुराना झरना अचानक फिर से बहने लगे। इस करुणा का पहला स्पर्श अपने ही प्रति होता है। हम खुद को पहली बार बिना कठोरता के देखते हैं, बिना दोष दिए, बिना तुलना किए। कबीर दास ने कहा था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इस पंक्ति का अर्थ केवल ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, बल्कि मन के उस परिवर्तन से है जहां मैं का बोझ हल्का हो जाता है। आज के समय में यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम लगातार खुद को साबित करने की दौड़ में लगे रहते हैं। ये दौड़ हमें थका देती है और जब हम थक कर रुकते हैं, तब लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन वही रुकना करुणा के उतरने का पहला कदम होता है, क्योंकि करुणा को दौड़ते हुए मन में जगह नहीं मिलती, उसे ठहरे हुए मन की आवश्यकता होती है। जीवन में कई बार ऐसे अनुभव आते हैं जब हम किसी के सामने अपना दर्द कह नहीं पाते, शब्द गले में ही अटक जाते हैं। उस समय कोई समाधान नहीं चाहिए होता, बस कोई ऐसा भाव चाहिए होता है जो हमें स्वीकार कर ले। यही करुणा है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने स्वभाव को पहचानो, अपने भीतर के साक्षी को देखो। यह साक्षी भाव ही करुणा की शुरुआत है। जब हम खुद को देखने लगते हैं बिना किसी निर्णय के, तब मन का शून्य भय नहीं देता, बल्कि विश्राम देता है। सूरदास ने अपने पदों में बार बार इस बात को महसूस किया कि अंधकार भी कृपा का माध्यम हो सकता है। उन्होंने अपने अंधत्व को अभिशाप नहीं माना, बल्कि उसे उस दृष्टि का कारण बताया जिससे वे भीतर देख सके। आज हमारे जीवन में भी जो परिस्थितियां हमें तोड़ती हैं, वही हमें भीतर देखने का अवसर देती हैं। ये दृष्टि जब आती है, तब हम दूसरों के दुख को भी अलग तरह से समझने लगते हैं। पहले जहां हम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब वहां ठहराव आता है। पहले जहां हम आलोचना करते थे, अब वहां सहानुभूति जन्म लेती है। यही करुणा का विस्तार है। मन का शून्य होना एक प्रकार का परिवर्तन है। जैसे खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें नई फसल उग सके, उसी तरह मन को भी कुछ क्षणों का शून्य चाहिए। लेकिन हम उस शून्य से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं, जबकि सच ये है कि उसी में हम खुद को पा रहे होते हैं। यह अनुभव धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। रिश्तों में कठोरता कम होती है, निर्णयों में जल्दबाजी कम होती है और भीतर एक स्थिरता आने लगती है। श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे मंचों का उद्देश्य भी यही है कि भक्ति को केवल कर्मकांड के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की समझ के रूप में देखा जाए। जब हम राम के जीवन को देखते हैं, तो हमें केवल कथा नहीं मिलती, हमें करुणा का चरित्र मिलता है। राम का सबसे बड़ा गुण उनकी मर्यादा ही नहीं, उनकी करुणा भी है। वे हर उस व्यक्ति को स्वीकार करते हैं जो उनके पास आता है, चाहे वो निषाद राज हो, शबरी हो या विभीषण। यह स्वीकार ही करुणा का रूप है। जब यह भाव हमारे भीतर उतरता है, तब हम खुद को भी स्वीकार करने लगते हैं। करुणा का एक और रूप है कृतज्ञता। जब मन शून्य होता है, तब छोटी छोटी चीजें भी बड़ी लगने लगती हैं। एक साधारण सा सूर्योदय, किसी का मुस्कुराकर देख लेना या अकेले में मिला एक शांत क्षण, ये सब जीवन के नए अर्थ खोल देते हैं। पहले जो चीजें सामान्य लगती थीं, अब वही अनमोल लगती हैं। ये परिवर्तन बाहर से नहीं आता, ये भीतर की दृष्टि बदलने से आता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या ये अवस्था स्थायी होती है?
सच तो यह है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति शून्य को स्वीकार करना सीख लेता है, उसके लिए हर परिस्थिति में करुणा का द्वार खुला रहता है, क्योंकि वो जानता है कि हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छुपी होती है। ये समझ जीवन को बहुत हल्का कर देती है, जैसे कोई भारी बोझ उतार दिया गया हो। धीरे धीरे ये अनुभव एक साधना बन जाता है। बिना किसी प्रयास के मन नाम की ओर जाता है, बिना किसी आग्रह के प्रार्थना होने लगती है। ये वो स्थिति है जहां भक्ति और जीवन अलग नहीं रहते। हर कार्य में एक सजगता आती है, हर संबंध में एक अपनापन आता है। यही वो करुणा है जो शून्य होते मन में उतरती है और फिर पूरे जीवन में फैल जाती है। अगर आज ये बात आपके मन को कहीं छू रही है, अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है कि खालीपन आपको डरा नहीं रहा बल्कि कुछ नया सिखा रहा है, तो समझ लीजिए कि ये वही यात्रा है। ये कोई विशेष लोगों के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने भीतर झांकने का साहस करता है। श्री राम ज्ञान मंत्र पर हम ऐसे ही अनुभवों को साझा करते हैं, ताकि भक्ति केवल सुनने की चीज न रहे बल्कि जीने की प्रक्रिया बन जाए। इस शांत यात्रा के अंत में बस इतना कहना है कि अगर ये अनुभव आपके मन में थोड़ी सी भी शांति लेकर आया हो, तो इस जुड़ाव को बनाए रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए। इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें शायद इस समय एक ऐसे ही सहारे की जरूरत हो, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसी कोई नई बात, नया अनुभव या नई कथा आए, वो सीधे आपके पास पहुंचे। आप जहां भी हों, जिस भी स्थिति में हो, ये करुणा आपके मन में उतरती रहे और आपको अपने ही भीतर एक घर का अनुभव देती रहे।